एक पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि सुशांत कौन सा इतना बड़ा कलाकार था या इतना फेमस तो नहीं था कि उसके लिए मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है, इतनी न्यूज बन रही है। राजदीप, ऐसा बोलने से पहले तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। बहुत ही घटिया और तुच्छ बात कही है। क्या न्याय पाने के लिए आदमी को बहुत मशहूर होना पड़ेगा, बहुत पावरफुल होना पड़ेगा, तो ही आप उसकी आवाज उठाएंगे? जान तो सबकी बराबर है ना। राजदीप सर देसाई, उन्होंने ये कहा कि सुशांत कौन सा ऐसा बड़ा कलाकार था या इतना फेमस था कि उसकी मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है, इतने सारे न्यूज बन रहे हैं उस पर। मैं राजदीप सर देसाई से ये कहना चाहती हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा लिखा है कि फेमस है तो ही मीडिया में उसकी चर्चा होगी, या फेमस नहीं है तो ही उसकी मीडिया में चर्चा होगी? ऐसा कुछ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? आप अपनी ये गद्दारी वाली, अपनी ये वामपंथी वाली सोच आप अपने तक रखिए। देश के अंदर ऐसे स्टेटमेंट्स देकर आप देश का मोरल तोड़ रहे हैं, देश की यूनिटी तोड़ना चाहते हैं आप ये कह रहे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन सा इतना बड़ा कलाकार था या इतना बड़ा फेमस एक्टर था। आप ये कह रहे, आप अपनी ये वामपंथी वाली सोच बंद कीजिए। गद्दारी आप जो देश के साथ कर रहे हैं बंद कीजिए। और वैसे भी 130 करोड़ की जनता आपका ओपिनियन नहीं मांग रही है। आपका ओपिनियन मांग कौन रहा है? कोई नहीं मांग रहा। मुझे आप ये एक चीज बताइए कि आपको जलन हो रही है क्योंकि यूपीए की सरकार थी तब आपका बहुत इंपॉर्टेंस था, लेकिन अब नहीं है, तो क्या आप उस बात से जल रहे? और उस जलन में आप ये सारे स्टेटमेंट्स ला रहे, ऐसी गद्दारी वाली बात कर रहे? आप कैसे इंसान हैं? मैं आप सब देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि अगर हम कुत्तों को 2 दिन रोटी खिलाए ना तो वो वफादार बन जाता है, लेकिन ये ऐसे लोग ये कुत्तों से भी गए गुजरे। ऐसे लोग वामपंथी सोच वाले, इनकी सोच वामपंथी सोच है, पाकिस्तानी सोच है, अलगाववादियों की सोच है ये इन लोगों की। ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है, ये राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। और मैं आप सब देशवासियों से ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो राजदीप सर देसाई तक पहुंचाइएगा। और अगर ये वीडियो वहां तक पहुंच गया है ना तो सुन लो राजदीप सर देसाई, कान खोलकर सुन लो। तुम्हें मुझ पर केस करना है, कोर्ट जाना है, जाओ, मैं नहीं डरती। पूरा का पूरा एक्सपोज करूंगी, तुम हो या कोई और भी हो, कोई भी चाहे बड़ा इंसान क्यों ना हो, देश के साथ, देश के खिलाफ एक शब्द बोला, देश के साथ गद्दारी की, उसको मैं एक्सपोज करूंगी। मुझे किसी का डर नहीं है। और राजदीप सर देसाई, आपका ये जो जलन, आपको जो ये जलन हो रही है ना, ये जलन आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जैसी सोच वाले इस देश में अब जनता जागरूक हो गई है। आप जैसे लोगों, जो आप लोगों की सोच है ना, वैसे सोच वाले अब वापस देश के अंदर रूल नहीं करेंगे, देश के अंदर वो इलेक्शंस नहीं जीतेंगे, क्योंकि आपकी सोच पूरे देशवासियों को पता है कैसी सोच रखते हैं आप लोग। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत अच्छे एक्टर थे या नहीं, ये डिसाइड आप नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि आपका ओपिनियन देश के लिए कोई मायने नहीं रखता। कौन पूछता है आपसे? कौन बुलाता है आपको? कौन पूछता है आपसे अपना ओपिनियन? आप अपना ओपिनियन अपने पास रखिए, क्योंकि आप
आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। आप एक लॉबी बनाना चाहते हैं कि एक लॉबी होगी, जो बड़े लोग हैं, पैसेदार है, उनकी सीबीआई जांच होगी, जो फेमस है उनकी सीबीआई जांच होगी, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनकी नहीं होगी। आप ये लॉबी बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे पेज पर ये लिखा है कि ये चीज फेमस लोगों, जो फेमस नहीं, उनकी सीबीआई जांच नहीं होगी, उन पर न्यूज नहीं बन सकती? पत्रकार के ऊपर, पत्रकार के नाम के ऊपर आप कलंक हो। राजदीप सर, आप पत्रकार के नाम पर कलंक हो। और कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से ऐसे पेज पर लिखा है कि न्यूज, जो अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये केस में, सुशांत सिंह के केस में सीबीआई जांच हो रही है, तो कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पेज पर लिखा है कि मीडिया वो चीज नहीं दिखा सकता क्योंकि वो फेमस नहीं थे? किसने बोला? ये आपका ओपिनियन है कि वो फेमस नहीं थे, ये जनता का ओपिनियन नहीं है। और ये मुहिम तब तक चालू रहेगी जब तक सुशांत सिंह राजपूत को, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलता। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली तंजीम मेरानी को तिरंगा गर्ल के नाम से जानते हैं। तिरंगा गर्ल तंजीम मेरानी देश के वीर जवानों को राखी बांधने तथा उनका हौसला बढ़ाने कश्मीर पहुंची। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे के समर्थन में तंजीम मेरानी ने लोगों को जागरूक किया। तंजीम ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ मुकदमा दायर किया, देश हित में कई बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया और अनशन पर बैठी। इनकी सभाओं में भारी भीड़ इकट्ठा होती है। विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाली तिरंगा गर्ल तंजीम मेरानी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून तथा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने के लिए ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। और आप सब देशवासियों को मैं ये वापस कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को उस राजदीप सर देसाई तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।